साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। प्रतिदिन की तरह आज भी इसी टाइम आपसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से रूबरू होता हूं और जो भी चर्चित विषय होते हैं उस पर चर्चा करता हूं। आज पिछले एक सप्ताह में जो चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु थे, चर्चा के विषय थे, उनको आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। थोड़ा चर्चा के बिंदु ज्यादा है, धैर्य से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षाओं में, आपके जीवन में काम आएगा। तो जो जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनको हम बता देते हैं आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जीएम मानव, विजया किशोर राहटकर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही चर्चा में है, और सेंझाऊ 19। इस तरह जो महत्वपूर्ण हमारे बिंदु होंगे, चर्चा के जो विषय होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और कुछ अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा। कहीं कुछ सुधार की जरूरत हो वो भी आप लोग अगर बताएंगे तो हम और भी बेहतर प्रयास करेंगे और सभी ये बेहतर जो बिंदु होंगे चर्चा के वो हम आपके सामने प्रस्तुत किया करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, आज 3 नवंबर है, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1962 से 64 में एक कमेटी गठित की, इसका नाम था संथानम कमेटी। संथानम कमेटी भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसकी अनुशंसा पर 1964 में ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। यह एक प्रकार की वैधानिक स्टेचुटरी बॉडी है। इसका जो मुख्य काम है अधिकारियों कर्मचारियों में, लोक सेवाओं में जो भ्रष्टाचार के जो बिंदु आते हैं उनकी जांच करते हैं। तो ये भी इस सप्ताह ये सतर्कता अभियान चल रहा है ताकि लोग अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हो सकें और जो समाज में और लोक सेवाओं में जो करप्शन होता है वो उसके संबंध में जागरूक हो सके। ये आपको याद रखना चाहिए, खासकर केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अभी आपने पढ़ा होगा कि हाथियों की मृत्यु हो गई। कुछ हाथी 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। हाथियों की मृत्यु क्यों हुई है? कोई जहर खुरानी की बात कर रहा है, कोई कोदो कुटकी खाने की बात कर रहा है। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो जंगली हाथी थे ये 2019 में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आ गए थे। अभी वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी ही है। फिलहाल उनकी भी पिछले 2-4 दिनों से उनकी मृत्यु हुई है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में आया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिलों में है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। ये 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1972 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें ये भी एक मुख्य बिंदु है कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे जो प्राणियों में और मानव में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, इसके पहले भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौत को लेकर चर्चा में आया। कई साउथ इंडियन जो हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां भी एलिफेंट और ह्यूमंस के कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट्स ना होने पाए इस संबंध में हमें विचार करना चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध में बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो जिसकी पूरी क्षमता 600 मेगावाट की होगी। 278 मेगावाट उत्पादन के साथ इसने अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। आप इसको याद रखिएगा। रीवा शहर में जो मेगा अल्ट्रा पावर सोलर प्लांट है जो संसार का सबसे बड़ा है, उसकी क्षमता 760 मेगावाट है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक बहुत ही चर्चा का विषय है जीएम मानव, जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव। क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव? साउथ अफ्रीका में
अभी मानव के जीन्स में जेनेटिकली चेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो जीनोम एडिट टेक्निक है उसके माध्यम से जीन्स में भ्रूण में चेंज करके करने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसका मूल उद्देश्य तो यह बताया जा रहा है कि इससे जो जेनेटिक बीमारियां होती जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ऐसी जो बीमारी है तो उनको ठीक करना है। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर और प्रकृति को चुनौती देने के आधार पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो अपने को सिंपल ये याद रखना है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मानव बनाए जाने की बात की जाए साउथ अफ्रीका में चर्चा में आया है और इसको जीनोम एडिट तकनीक के माध्यम से जीन्स में चेंज जाते हैं। सिंपल सा आप इसको याद रखिएगा। विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है और ये पूर्व में भी काफी महिलाओं के लिए काफी काम किया था और केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए 2016 से 2021 तक ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रही और जो सक्षमा योजना, प्रज्वला योजना और सुहिता योजना जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो सक्षमा योजना जो कि एसिड अटैक से जो महिलाएं सरवाइव करती हैं उनको सहायता पहुंचाने का काम किया। प्रज्वला योजना जो है जो स्वयं सहायता समूह है उनको जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको जोड़ने का इन्होंने काम किया। और जो सुहिता है जो 24 घंटे ये हेल्प लाइन है उनके माध्यम से ये महिलाओं की जो हेल्प करने का प्रयास करती हैं। और इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तक है उसको आप जरूर याद रखिएगा, औरंगाबाद टू लीडिंग टू वाइड रोड्स। तो ये विजया किशोर राहटकर है। और अगला जो हमारा बिंदु है वो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है 5 नवंबर को अर्थात कल ये चुनाव होने जा रहा है। वहां की ये परंपरा है कि नवंबर के जो पहला सप्ताह होता है सोमवार के बाद मंगलवार आता है तो मंगलवार को ही वोटिंग होती है। वहां अमेरिका में 2 ही पार्टियां होती हैं। काफी लंबी प्रक्रिया है, साल भर चुनाव की प्रक्रिया चलती है, वो एक अलग विषय है, उसको हम अलग विषय पर चर्चा करेंगे। 2 पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह है हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी जिनकी प्रत्याशी हैं कमला हैरिस उसका चुनाव चिन्ह है गधा। चुनाव होता है इसमें 538 जो इलेक्टर्स वोटर्स होते हैं ये राष्ट्रपति को चुनते हैं और जो जिस प्रत्याशी के पास 270 में वोटर्स मिल जाते हैं वो मेजोरिटी में होता है और राष्ट्रपति के लिए चुन लिए जाते हैं। तो ये काफी लंबी प्रक्रिया है, इसका हम कहीं अलग से चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि जो कमला हैरिस है वो मूलतः भारत, उनकी माँ भारत की रहने वाली थी। तमिलनाडु के थुलासेंद्रपुरम उनकी माँ का जो जन्म था तमिलनाडु के थुलासेंद्रपुरम गांव में हुआ था। वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उनकी माँ अमेरिका चली गई थी तो बाद में उनके जो लोग हैं वहीं बस गए। तो भारतीय मूल की हैं इसलिए हमको सबकी खुशी है और आप सब आशा लगा के बैठे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इस तरह के हम 8-9 बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया। और एक और बिंदु सेंझाऊ 19 ये चीन का अंतरिक्षयान है जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया है और पहली बार महिला स्पेस इंजीनियर को भी भेजा गया है। दूसरा अगला जो बिंदु है हमारा लाइका एक डॉग का नाम है जिसको रूस ने 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में अपने यान स्पुतनिक 2 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा था। ये पहली बार किसी जीवित प्राणी को वहां भेजा गया था जिसका नाम लाइका था। तो ये हमारे कुछ बिंदु हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप और आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है। जय हिंद।